कन्या राशि वाले सभी जातकों का 2026 का साल कैसा होने वाला है। कन्या राशि वालों, 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं है, एक फुल बॉडी स्कैन जैसा फेज होगा, जहां ग्राफ आपकी सेहत, दिमाग, रिश्ते, पैसे, करियर सबकी असली रिपोर्ट सामने रखने आया है। अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और स्मार्ट काम के साथ खुद को अपग्रेड करने के लिए रेडी हो तो ये साल आपको तोड़ने नहीं बल्कि कंप्लीटली रीडिजाइन करने के लिए आया हुआ है। कन्या राशि के लिए साल 2026 पैची है लेकिन पोटेंशियल हाई है। मूड स्विंग्स काफी होंगे, कंफ्यूजन भी होगी, हेल्थ में थोड़ा सा डिप भी दिखाई देता है और डिसीजन डिले करना बार बार ये आदत सी बनती जा रही है। शनि हल्का सा प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हैं, बॉडी में स्टिफनेस या फिर ज्वाइंट पेन, बैक पेन जैसी चीजें भी अब शुरू हो रही हैं। ओवर थिंकिंग तो पूछो मत, वो तो सहेली बन गई है, साथ ही साथ घूमने लग गई है। बृहस्पति यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस भी बना रहे हैं और आपकी हेल्थ स्ट्रेस के बाद आपको असली सफलता भी दिला रहे हैं। ये साल उन लोगों को रिवॉर्ड जरूर करेगा जो रूटीन, डाइट, बाउंड्रीज और प्लानिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना देंगे। अब ये हो गया कि ओवरव्यू आपके साल 2026 का, लेकिन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। करियर मिक्स रिजल्ट देता हुआ नजर आता है बट प्रॉमिसिंग है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, कभी लगेगा कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद ही ढूंढ सकते हो या आप खुद ही हो प्रॉब्लम के सोल्यूशन। क्रेडिट थोड़ा सा हाफ मिलेगा पर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी जो आपकी है वो जरूर नोटिस होगी। 5 दिसंबर तक डिफिकल्ट टास्क, डेडलाइन, ट्रिकी केसेस एफिशिएंटली हैंडल कर लेंगे आप। 2 जून तक सीनियर्स आपको टेस्ट भी करेंगे और पुश भी, पर ऑर्गेनाइज्ड रहकर काम किया तो प्रेशर प्रोफाइल को बहुत ऊपर ले जाएगा। यानी कि आप समझिए, अगर आपकी कन्या राशि है तो तरह तरह से प्रेशर मिल रहा है कि ये काम जल्दी करो, ये डेडलाइन पास में आ गई है, ये तो करना ही पड़ेगा। अब तो वो व्यक्ति अब ऑफिस में रहा नहीं तो उसका काम भी तुम्हें संभालना पड़ेगा। यहां पर आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना है। यहां पर कभी किसी को ये नहीं दिखाना है कि वो मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो बहुत ऐसे क्या होते हैं कि टेंट्रम्स वाला व्यक्ति हूं या लड़की हूं, ऐसा नहीं शो करना है। आपको बहुत स्मार्टली यहां पे ये शो करना है कि मेरे अंदर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बस मुझे ज्यादा प्रेशर मत दो, मैं जो भी काम करती हूं या करता हूं वो बहुत अच्छे से करता हूं और इस चीज की आपकी सराहना होगी, पर जल्दी नहीं होगी, थोड़ा लेट से होगी, पर लोग नोटिस आपको कर रहे हैं। 2 जून से अक्टूबर तक का जो टाइम पीरियड है ये प्रमोशन, इंक्रीमेंट, नया रोल डिसाइड होने के लिए एक स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड है। नवंबर दिसंबर में आप देखोगे बेसिकली अगले साल की ट्रैवल, वर्कलोड और बैक एंड काम अब आपका बढ़ गया है। रिजल्ट भी आएगा, भाग दौड़ भी ज्यादा रहेगी। साल भर पॉलिटिक्स से दूर रहना आपके लिए जरूरी है पर आप रह नहीं पाओगे। निंदा करना, चुगली करना, ये सब आप ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बनोगे। स्किल्स अपग्रेड करते रहिएगा वरना राहु का शॉर्ट टर्म सपोर्ट खत्म होते ही इश्यूज वापस आ जाएंगे। फाइनेंशियली साल अगर मैं देखूं तो अच्छा बन सकता है। आपके थोड़े छोटे मोटे एक्शंस आप इधर उधर अगर बदल दें या फिर अपने आप को कुछ बातें समझा लें इस वीडियो को देखने के बाद तो ये साल काफी यादगार आपके लिए बन सकता है। कंफर्ट और लग्जरी पे स्पेंड होगा पर सही प्लानिंग से यहाँ पे सेविंग्स भी की जा सकती है। 2 जून तक आप देखेंगे कि साइड हसल स्टार्ट करना, कोई सैलरी हाइक के लिए कोई रिक्वेस्ट डालना, इंसेंटिव अचानक से बोनस मिल जाना, इस तरह की चीजें जो कि आप या फिर कोई रुका हुआ पैसा आपका मिल जाना, ये थोड़ा सा पॉसिबल नजर आता है। बहुत बड़ा गेन तो नहीं है पर हाँ छोटा मोटा है, आपको अच्छा लगेगा। जून से लेकर अगर हम पूरा अक्टूबर देखें तो अर्निंग और सेविंग दोनों के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग पीरियड यही है। तो अगर आप कोई एसआईपी, इन्वेस्टमेंट या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना चाहते थे, इनकम इंक्रीज होगी आपकी तो आप आसानी से इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। यहां पर आप बस कुछ पढ़ने पे जरूर ध्यान दीजिएगा, कोई अपनी स्किल अपग्रेड करने में, अपने आप को कोई आपके करियर से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन दिलाने में आपको ध्यान रखना चाहिए। नवंबर दिसंबर का जो महीना है अगले साल का, ये ट्रैवल, हेल्थ, फैमिली ऑब्लिगेशंस में आपके पैसे को खर्च कराएगा और यहाँ पे कई बार आपका जो पैसा है वो सही जगह ना लगकर बर्बाद हो सकता है। तो नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा अपना हाथ को टाइट कर लीजिएगा, कहीं पर भी पैसे या किसी को भी पैसे देने से, धन देने से बचेगा। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, पहले 10 महीने में आपको एग्रेसिवली यहाँ पे कमाना है, पैसे बढ़ाने हैं, उनको सेव करना है। आखिरी के 2 महीने थोड़ा चुप रहना है, शांत रहना है और कैलकुलेटेड स्पेंड ही करने हैं। विद्यार्थियों के लिए साल बहुत मेहनत वाला साल है और इवन अगर आप प्रोफेशनल कोई सब्जेक्ट वगैरह भी पढ़ते हैं, प्रोफेशनल कोर्स वगैरह जैसे मैनेजमेंट का है, एनालिटिक्स का है, ऐसे कोर्स वगैरह भी करते हैं, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जिन लोगों के मटेरियल के या टीचर्स के भरोसे आप बैठे तो वो एंड मोमेंट पे आपको काट कर जाएंगे या फिर आपके काम नहीं आएंगे। अंत में आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्यों ना डे 1 से ही हम अपनी थोड़े थोड़े हिस्से की मेहनत करते रहें। हालांकि अंत में रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो जो सफ़र है एग्जाम की तैयारी का, ओ माय गॉड, वो काफ़ी प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट कर देगा, लेकिन अंत भला
तो सब भला। जून से अक्टूबर तक का अगर हम टाइम देखें और इस टाइम पीरियड में आपका कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, हायर स्टडीज, रिसर्च या स्पेशलाइज कोई कोर्स में एग्जाम वगैरह होने वाले, अच्छा टाइम है, स्ट्रॉन्ग टाइम है। आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत का रंग अच्छे से दिखाई देगा। 31 अक्टूबर के बाद फॉरेन एजुकेशन, हॉस्टल लाइफ या दूर पढ़ाई के लिए सपोर्ट मिलेगा, पर डिस्ट्रैक्शन और हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। जो स्टूडेंट डेली रूटीन से पढ़ाई करेंगे उनका एफर्ट वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। तो कन्या राशि वाले विद्यार्थियों, मौका है, चौका मारने की देरी है। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना है कि यार ये मुझसे होगा कि नहीं होगा। इस साल आपको ये बोलना है कि मुझी से होगा और किसी से नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा। मैं पहले प्रॉमिस करूंगा, फिर अपनी मेहनत से उस प्रॉमिस को सच साबित करके दिखाऊंगा। अगर आप विद्यार्थी है, इस जोश और आग के साथ 2026 में एंट्री मारिएगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे सेंसिटिव हेल्थ है आपकी 2026 में। बहुत जल्दी थकान आ जा रही है, सुस्ती आ जा रही है, बॉडी एक, जॉइंट पेन, क्रॉनिक फटीग से आप गुजर सकते हैं। और अगर आपको पहले से कोई अस्थमा, सांस की कोई प्रॉब्लम दिक्कत दे रही थी तो एक्स्ट्रा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा। नींद आपकी काफी बार सेक्रीफाइस होगी, कम नींद ले पाएंगे या नींद का पैटर्न खराब होगा। साल के शुरुआत में ही ये सब होने लग जाएगा और वहीं पे समझ जाइएगा कि ये साल के ग्रह आपको अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुके हैं और वहीं पर आपको अपनी डिसिप्लिन और अपने पौरुष से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है कि यार कितना भी मैं दिमाग खराब कर लूँ, मैं अपनी नींद ठीक रखूंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करूंगा। अदरवाइज इस साल मैंने कहा ना, सेंसिटिव है आपकी बॉडी। आपने जहां पर कुछ बाहर का 4-5 दिन खाना शुरू किया, 5-6 दिन आपने अपनी नींद खराब करी, तुरंत आपकी बॉडी आपको सिग्नल देने लग जाएगी और आपकी हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए शुरुआत से ही अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिए। जून से लेकर अक्टूबर तक बृहस्पति डायरेक्ट हेल्थ पर सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। इम्यूनिटी आपकी बेटर कर रहे हैं, वेट में मैनेज करने में भी काफी आपकी मदद हो रही है। मेडिकल आप अपने आप को फिट करने में जोश भी दिखाते हुए नजर आते हैं, पर ये शुरुआती महीनों में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए शुरुआती महीनों में आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, बॉडी को हल्का रखना है, योगा या थोड़ी हल्की फुल्की वॉक, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करना, इस तरह की कुछ चीजें आपको करनी शुरू कर देनी चाहिए। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेंगी आपकी रिलेशनशिप। शनि यहाँ पर आपके ऊपर जो लव लाइफ है, जो कैजुअल लव लाइफ चली थी या कैजुअली किसी से बात कर रहे थे, वो उसको पक्का कर देंगे कि अब भैया तुम वो रिश्ता सीरियस हो जाएगा। तो कैजुअल से, टेम्परेरी से, टाइम पास से कब रिश्ते में आप इतने सीरियस हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे जो ट्रू कमिटमेंट है, मैच्योरिटी वाले जो लोग हैं, जो मैच्योरिटी के साथ किसी रिलेशनशिप में आते हैं, जिनके अंदर पेशेंस है, वो किसी का इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। जून से लेकर अक्टूबर के बीच में आपकी रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। जो क्लोजनेस है, जो बॉन्डिंग है, वो काफी बेहतर हो जाएगी आपकी। यहाँ पर सीक्रेट अफेयर, अनक्लियर बाउंड्रीज या जो भी हल्के फुल्के रिश्ते थे, 1-2 बार ही मिले थे, कुछ ही महीनों से बात हो रही थी, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग अचानक से बढ़ने लगेगी, जिस वजह से ब्रेक भी आ सकता है। तो अगर आपका इंटेंशन क्लियर था तो शनि वहां पे उसको और मजबूत कर देगा और सीरियस बना देगा। आपका इंटेंशन ही हल्का फुल्का था, लुल्ल सा, ढीला भीला, तो यहाँ पे शनि उसको और मिसअंडरस्टैंडिंग में बदलेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ा देगा आपके और उस रिश्ते को शायद आपसे दूर भी ले जाए। शुक्र सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। प्यार के ऑप्शंस आपको जरूर मिलेंगे, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं और आप ढूंढने अगर निकलेंगे तो आपके अपने वैल्यू सिस्टम को फॉलो करने वाले कई लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। इस टाइम पीरियड में आपको चीटिंग करने का मौका मिलेगा, आपको किसी को धोखा देने का मौका मिलेगा, मत करिएगा, अच्छी बातें नहीं है, इससे हमारा शुक्र खराब होता है। तो अपनी बाउंड्रीज को समझिएगा, अपनी और दूसरे की लव लाइफ की, दिल की सम्मान करिएगा, रिस्पेक्ट करिएगा, ड्रामा थोड़ा सा कम रखिएगा, आपके रिलेशनशिप बेहतर जाएंगे। विवाह योग कन्या राशि के जो जातक हैं, जून से लेकर अक्टूबर में सबसे स्ट्रांग पीरियड है शादी फिक्स होने का, एंगेजमेंट फिक्स होने का, या फिर लड़का या लड़की को पक्का कर देने का, या फिर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, सेरेमनी हो सकती है जिसमें आप बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट लेंगे। वार्निंग ये है कि अगर आपकी एंगेजमेंट हो जाए तो शादी बहुत डिले मत करिएगा, यानी कि एंगेजमेंट तो कर ली फरवरी में, शादी टाल दी नवंबर दिसंबर तक, ना ना ना, 1-2 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फैमिली वाले आपस में लड़ भिड़ेंगे और आपकी अच्छी खासी जो शादी हो सकती थी शायद वो डिले हो जाए। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक अगर आप अपने किसी पार्टनर को अपने फैमिली वाले से मिलाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे, तो टाइम अच्छा है, साल की शुरुआत में आप उन्हें मिला सकते हैं। जिनके ऑलरेडी शादी हो चुकी है, ऑलरेडी मैरिड लाइफ चल रही है, शनि यहाँ पे साफ आपसे कह रहे हैं कंप्लेन कम करो, थोड़ी एफर्ट थोड़े से ज्यादा मारो। दिख नहीं रहे पार्टनर को आपके एफर्ट कि आप भी रिलेशनशिप में हो, उसे लग रहा है कि वो अकेले ही चला रहा है। पार्टनर की हेल्थ डाउन हो सकती है, उनके साथ रहिएगा, उनको टॉन्ट मत मारिएगा, उनको नीचा मत दिखाइएगा या फिर उनको ऐसा मत फील कराइएगा कि तुम्हारी हेल्थ क्या है,
मेरे तो किसी मतलब की नहीं, ऐसा फील नहीं कराना। इवन ये वो टाइम है जब आप और ज़्यादा अपने पार्टनर को ये फील करा सकते हो कि भैया तुमने बहुत सही वाइफ या बहुत सही हस्बैंड चूज़ किया था जो कि तुम्हारे साथ रहेगा। जून से लेकर अक्टूबर तक मैरिड लाइफ रिलेटिवली काफ़ी स्मूथ रहती हुई दिखाई देती है। बाकी के महीनों में थोड़ा बहुत पेशेंस और थोड़े बहुत कम्युनिकेशन अगर बेटर कर लिया और एफर्ट्स दिखने चाहिए, है ना। दिल से हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं पर कुछ करते नहीं है दिखाने लायक, ऐसा मत करिएगा। ईमानदारी से प्यार करते हैं तो कुछ ना छोटे छोटे जेस्चर से लोग खुश हो जाते हैं, जरूर करिएगा। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फ्रीलांसर हैं तो पार्टनरशिप और किसी तरह से पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अलर्ट मोड पूरे साल ऑन रखिएगा। पार्टनरशिप में धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ, हमेशा रेडी रहिएगा। आपके साथ कोई गड़बड़ ना करे इसके लिए तैयार रहिएगा। साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक आप देखेंगे कि काम ठीक ठाक अच्छा चल रहा है, डील्स भी आ रही हैं। डिसीजन थोड़े से डिले या स्लो होने की वजह से अच्छी डील्स भी हाथ से गुजर सकती है, तो फास्ट डिसीजन लेने वाला व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा अपने व्यापार में। जून से 31 अक्टूबर तक हमें देखने को मिलता है क्या, एक्सपेंशन, नई डील, पार्टनरशिप और मजबूत हो रही है, प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं। सबसे फेवरेबल टाइम है जून से लेकर अक्टूबर का आपका। इस टाइम पीरियड में आपको थोड़े रिस्क लेने चाहिए, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कम करके ज्यादा डिलीवर कर देना चाहिए। लीगल क्लॉजेस वगैरह थोड़े बहुत पढ़ लीजिएगा, हालांकि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं नजर आता है, लेकिन हाँ फिर भी सेफ साइड होकर जरूर पढ़िएगा। अक्टूबर के बाद जो नवंबर दिसंबर का टाइम पीरियड है, अनवांटेड भागदौड़ कर रहे हैं, विदेश के लिंक बनाने के लिए भागदौड़ हो रही है, फॉरेन से लिंक या फॉरेन में व्यापार फैलाने में खर्चे बड़े हो रहे हैं, लो मार्जिन की कई सारी डील्स आपको करनी पड़ रही है जिस वजह से बिजनेस में स्ट्रेस आ सकता है। तो बिजनेस का मंत्र क्या है 2026 के लिए, रिस्की वेंचर से थोड़ा सा दूर रहना है शुरुआत में, पेपर वर्क सॉलिड रखने हैं, एक्सपर्ट एडवाइस के बिना बड़ा कदम नहीं। एक्सपर्ट एडवाइस मतलब एक तो जो व्यापारी होता है वो खुद ही एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है, लेकिन 4-5 लोगों से और पूछ लिया जाए तो एक नया नजरिया देखने को मिल जाता है, इसका ध्यान रखेंगे। फैमिली लाइफ ओवरऑल काफी सपोर्टिव है, खासतौर पे जून से लेकर आप सितंबर के बीच में देख सकते हैं घर में हार्मनी है, फंक्शन है, प्लानिंग है, अच्छी न्यूज़ेज आ रही हैं, सब पीसफुली चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद आप के बीच में आप देखेंगे कि डायरेक्ट फैमिली सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग या फैमिली से दूर जाने जैसी कई सारी सिचुएशन हो सकती है। गृहस्थ जीवन में स्पाउस और घर की जिम्मेदारियों का प्रेशर भी फील होगा, कभी लगेगा कि सब चल रहा है पर तनाव भी है साथ में, यानी कि स्ट्रेस रोज का है, टेंशन रोज की है, पर काम भी चल ही जा रहे हैं, हो ही जा रहे हैं। अगर आप घर को प्रायोरिटी दोगे तो और डिसीजन में सबको इंक्लूड करोगे तो सिचुएशन ज्यादा स्टेबल रहेगी घर के अंदर। नवंबर और दिसंबर के महीने में काम, हेल्थ, लीगल या स्पिरिचुअल रीजन से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। विदेश की ट्रिप्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, हॉस्पिटल या फिर आश्रम में विजिट पॉसिबल है। लक डायरेक्टली काम नहीं करेगा, पहले प्रॉब्लम आएंगी, फिर रियलाइजेशन होगा, फिर सोल्यूशन निकलेगा, फिर आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी। यही पैटर्न आपका नवंबर दिसंबर में फॉलो होने वाला है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए साल परफेक्ट है। डेली प्रेयर, गणेश उपासना आपके लिए बेस्ट रहेगी। गौ सेवा भी इस साल करना आपके लिए बेहतर रहेगा। सिबलिंग के साथ बेटर रिलेशनशिप, शनि और बुध के टेंशन थोड़े से सॉफ्टन करेंगे, यानी कि अगर पहले से कोई सिबलिंग के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था हटता हुआ नजर आता है। सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हेल्थ और ओवर थिंकिंग प्लस रिलेशनशिप का भी प्रेशर, ये 3 चीजें आप कैसे जगल करोगे और कैसे इनको साथ में हैंडल करोगे। कभी लगेगा बॉडी साथ नहीं दे रही, कभी पार्टनर नहीं दे रहा है, कभी क्लाइंट और बॉस आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। ये जीवन है, चलता है, ये मानकर आगे बढ़िएगा। और जो बातें मैंने आपको बोली है कन्या राशि वालों, इनको ध्यान रखिएगा। ब्रेक थ्रू क्या होगा आपके लिए जो साल है ना, ये आपकी जो एनालिटिकल पावर है, जो आपके माइंड की असली स्ट्रेंथ है, जो आपने सिस्टम और प्रोसेस बनाने सीख लिए हैं, ये जो कैपेसिटी है आपकी है, जो आपने कम ड्रामा और ज्यादा मेहनत और ज्यादा काम करना शुरू किया है, जो कंप्लेन आप कम कर चुके हो, डिसिप्लिन में आपका फोकस ज्यादा है, ये साल आप इन सारी चीजों को सीखेंगे और इन्हीं के लिए याद रखेंगे। याद रखिए जहां तकलीफ हो रही है वो एक्चुअली में आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो यहां पर बिल्कुल भी आपको दिल में बहुत सारी बातें नहीं लगानी है, चीजें सीखनी ज्यादा है और अपने ज्ञान को, नॉलेज को बढ़ाना है। और ये साल आपका इसी तरह से खूबसूरती से भगवान करे कट जाए। अब कमेंट करके मुझे वो एक डिजायर आपको जरूर बताना है जो आप चाहते हो कि 2026 में आपके लिए जरूर पूरा हो। याद रखिएगा डिजायर ऐसा लिखिएगा जो बहुत प्रैक्टिकल हो और वो 1 साल के अंदर पूरा हो सकता हो। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने दिल की बात जाइए, वहां पे जरूर लिखिए। यूनिवर्स देख रहा है, भगवान करे आपकी वो इच्छा जरूर पूरी हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिएगा। तो अब अपना डिजायर आप कमेंट कर ही रहे हैं, तो साथ ही साथ अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं कि मेरी कन्या राशि है और मेरे लिए अगला साल 2026 कैसा जाने वाला है, मंथ वाइज मंथ क्या होगा मेरे साथ, मेरे करियर में, मेरी जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरी मैरिज लाइफ में या फिर मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरी हेल्थ में क्या अप एंड डाउन मेजर हम शिफ्ट देख सकते हैं,
प्लस कौन से उपाय हैं जो कि मुझे टाइम रहते ही पहले पता चल जाए ताकि मुझे ये साल में ज्यादा मुश्किल ना झेलनी पड़े, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वर्षफल रिपोर्ट के अंदर। तो जाइए अपनी बर्थ डिटेल फिल करिए और अपनी पर्सनलाइज्ड वर्षफल रिपोर्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी कुंडली में कौन सा प्लेनेट कहां पर ट्रांजिट कर रहा है, आपकी कौन सी दशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो ये टोटली पर्सनलाइज्ड है आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपका वेट कर रहा है, उसे जाकर जरूर देखें।